काम हो गया। क्यों, क्या हुआ मम्मी जी? मैंने नाश्ता बना के रख दिया है और आपकी चाय भी गैस पर चढ़ा दी है। आप छान कर पी लेना, आज मैं लेट हो गई हूँ पहले ही। हाँ तो वही तो बोल रही हूँ, तेरा तो रोज का काम हो गया। जब तुझे पता होता है कि तू रोज लेट हो जाती है तो जल्दी उठा कर। अरे मम्मी जी, कितना जल्दी उठूं? आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। सुबह 4 बजे उठती हूँ, तब जाकर इतना काम हो पाता है। अब क्या मैं 3 बजे उठने लगूं? रात को सोऊं ही ना। तो मैं क्या करूँ? क्यों करती है नौकरी, किसने कही है? किस चीज की कमी है घर में? तो चल देती है रोज इस पर्स को लेकर मैडम बनकर। घर वाले चाहे जाए भाड़ में, तुझे क्या मतलब है किसी से? अरे लगता भी नहीं है। मेरे तो बेटे की शादी हुई है, मेरे घर में बहू आई है, सुबह की जाती है, रात को आती है। तो मम्मी जी क्या चाहती हो आप? मैं अपनी जॉब छोड़ दूं? हाँ छोड़ दे, किसने कहा है करने के लिए? कोई कमी थोड़ी ना है हमारे घर में जो तुझे जॉब करनी पड़े। मम्मी जी, आपका तो ये रोज का हो गया है। मैं तो ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, जा रही हूँ, आकर बात करती हूँ। रोज ही लेट हो जाती है तू तो। ऑफिस जाने का इतना ही शौक है ना, तो सुबह जल्दी उठ के काम कर लिया कर। जब तो उठेगी नहीं महारानी, फिर आकर खड़ी हो जाएगी तैयार होकर, मैं तो ऑफिस जा रही हूँ, लेट हो रही हूँ। रोज का काम हो गया इनका। अरे माँ, क्या हुआ? क्यों गुस्सा कर रही हो सुबह सुबह? अरे गुस्सा ना करूँ तो और क्या करूँ? तेरी बहू सुनती है किसी की? क्यों, उसने क्या कर दिया? क्या कर दिया? तुझे नहीं दिखाई देता? घर का सारा काम छोड़ जाती है, कहती है रोज मैं तो लेट हो रही हूँ। ये क्या बात हुई भला? अरे माँ, कैसी बात कर रही हो आप? 8 बजे उसे पहुंचना होता है, तो 8 बजे तक वो क्या क्या कर जाएगी बताओ? और वैसे भी आपके लिए तो मेड लगा रखी है ना, झाड़ू पोछा बर्तन सब वो करती है, फिर आपको क्या करना पड़ता है? हाँ करती है मेड, जो मेड लगा रखी है ना तुम लोगों ने, उसके सर पे खड़े होकर काम करवाती हूँ। जब कर दिया कोई काम, करती है मेड काम। और ज्यादा ना अपनी बहू की वकालत मत किया कर। क्या कमी है हमारे घर में जो नौकरी करने जाती है? तू कह नहीं सकता उससे कि छोड़ दे नौकरी? माँ, इतनी अच्छी तो जॉब है उसकी, आप छुड़वाने के लिए बोल रहे हो? कोई आसानी से नहीं मिलती इतनी अच्छी जॉब, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बहू की इतनी अच्छी जॉब है। मुझे नहीं पसंद, साफ सीधी बात है। घर की बहू घर में अच्छी लगती है, ना कि ऐसे ऑफिस में सुबह पर्स टांग कर जाए और शाम को घर आए। अरे लगता भी नहीं है घर में कोई बहू भी है। मैं तो पहले भी अकेली थी और अब भी अकेली हूँ, मुझे तो कोई सहारा है नहीं बहू का। अरे रहने दो माँ, आपसे तो बहस करने का कोई मतलब नहीं है। आपको सुननी तो है नहीं किसी की, बस अपनी अपनी गानी है। हाँ मेरी बात क्यों अच्छी लगेगी अब? अब तो अपनी बहू की बात अच्छी लगेगी, वो जो कह देगी वही ठीक होगा। और क्या कोई है अब इस घर में? अरे ये कुछ नहीं करेगा, इसकी माँ से ही बात करूंगी आज तो, उसी से कहूंगी, वही कहेगी इसे जॉब छोड़ने के लिए। ये अच्छा बहाना मिल रहा है, सुबह निकलो शाम को घर में घुसो। सारे काम तो कोई नौकरानी करती है क्या? घर की बहू के कोई काम नहीं होते? हेलो हेलो, हाँ समधन जी, राम राम। राम राम, और कैसी हो? अरे कहाँ ठीक हूँ समधन जी। क्यों, क्या हो गया? अरे मेरे तो घुटनों में बहुत दर्द रहता है, मुझसे तो ज्यादा देर खड़ा भी नहीं हुआ जाता। तो समधन जी मालिश करवा लिया करो घुटनों की। किससे करवा लूं मालिश? मतलब ये, आपकी बेटी का तो कोई सुख है नहीं, सुबह की निकलती है, रात को घुसती है घर में, किस टाइम कर देगी घुटनों की मालिश? अरे हम तो शादी करके पछता रहे हैं समधन जी, ऐसा पता होता ना तो मैं तो शादी नहीं करती अपने बेटे की। पर समधन जी, आपको तो पता था ना कि बिटिया पढ़ी लिखी है और नौकरी भी करेगी। अरे नौकरी करे तो घर की जिम्मेदारी भी तो उठाए, ये क्या मतलब हुआ? सुबह आती है, मम्मी जी जा रही हूँ मैं तो लेट हो रही हूँ, बस रोज का यही काम रहता है इसका। पहले तो बोला था 9-10 बजे जाया करेगी, शाम को 5 बजे आ जाया करेगी, तब तो चलो ठीक है, तब तक तो थोड़ा बहुत काम हो भी जाए घर का। अब तो 8 बजे ही निकल जाती है और रात को 8 बजे घुसती है। बताओ किस टाइम होंगे घर के काम? पर समधन जी, घर के कामों के लिए तो मेड लगा रखी है ना। अरे समधन जी, क्या फायदा हुआ आपसे बात करने का? बेटी को समझाने की बजाय उल्टा मुझे उपदेश दे रही हो कि घर में मेड लग रही है। वो तो मुझे भी पता है घर में मेड लग रही है, पर काम वाली कैसे काम करती है घर में ये तो पता होगा। अरे एक एक काम कह के करवाना पड़ता है, पीछे पीछे घूमना पड़ता है, तब करती है। और कैसे घूमू पीछे पीछे? घुटनों में इतना दर्द रहता है मेरे। आपकी बेटी का तो कोई मतलब है नहीं। अरे क्या सुख हुआ मुझे बहू का? और मैंने तो इसलिए फोन किया है, अपनी बेटी को समझा दो कि नौकरी छोड़ दे, हमें नहीं जरूरत नौकरी करवाने की। भगवान की दया से सब कुछ है हमारे घर पे, किसी चीज की कमी नहीं है। पर समधन जी, आपको तो पता ही है, अब पढ़ा लिखा बच्चा कहाँ घर में बैठ पाता है। मेरे घर में भी तो बहू है, वो भी तो जॉब करती है, और आपके घर में तो मेड तो फिर भी है, मेरे घर में तो वो भी नहीं है। कुछ काम मेरी बहू कर जाती है, कुछ मैं कर लेती हूँ जो बच जाता है पीछे से।
अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये है कि आपकी बेटी तो जॉब करेगी और घर के काम मैं करूंगी। नहीं समधन जी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। रहने दो, सब समझती हूँ मैं। और बेटी कहाँ से शिक्षा पा रही है ना, ये भी समझ आ गया मुझे। अरे मैंने तो इसलिए फोन किया था कि माँ हो, समझा दोगी, तुम्हारी तो मान लेगी। पर नहीं, आप तो उल्टा मुझे समझा रही हो। मुझे नहीं चाहिए नौकरी वाली बहू। समझा दो अपनी बेटी को, घर में रह लेगी। अरे आज तो मेरे इतने चल रहे हैं, कल को इतने भी नहीं चलेंगे, फिर कौन देखेगा घर। अब बेटा कर तो रहा है मेरा नौकरी, फिर जरूरी थोड़ी ना है कि बहू भी करे, तभी घर का काम चले। हमारे घर में पैसों की कोई कमी नहीं है। पर समधन जी, जरूरी तो नहीं है कि नौकरी पैसों के लिए ही करी जाती है। अरे उसका सपना था जॉब करने का, अब इतनी पढ़ाई लिखाई की है उसने। पढ़े लिखे तो आजकल सब होते हैं, कोई अनपढ़ गंवार नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी नौकरी करने लग जाएं। अरे घर की बहुएं तो घर में अच्छी लगती है, घर का काम काज करती हुई, घर की जिम्मेदारी उठाती हुई, सास ससुर की सेवा करती हुई। ये कैसी बहू हुई? सुबह आती है मम्मी जी मैं जा रही हूँ, रात को आती है मम्मी जी मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। क्या करूँ मैं ऐसी बहू का? अच्छा ठीक है समधन जी, आप गुस्सा मत हो, मैं करती हूँ श्वेता से बात। हाँ ठीक है, कर लेना और बोल देना उसे मैंने मना कर दिया है, जॉब नहीं करेगी वो। ठीक है समधन जी, बोल दूंगी मैं उसे। करती हूँ बात, सब जानती हूँ मैं। इसकी माँ ने पट्टी पढ़ा रखी है इसको कि बेटा जॉब कर लिया कर, घर का काम नहीं करना पड़ेगा। और माँ को तो देखो, बेटी को समझाने की बजाय उल्टा मुझे ज्ञान दे रही है। मम्मी जी, हाँ बोल। आपने चाय पी ली या बना दूं? पी ली मैंने चाय। टाइम देख रही है, 8 बज रहे हैं। 8 बजे बैठी रहूंगी मैं चाय के लिए। तूने बना दी और मैंने पी ली, तेरे भरोसे तो ऐसी ही चाय मिलेगी। मम्मी जी, आप कभी आराम से प्यार से बात नहीं कर सकती क्या? मैंने आपसे इतने आराम से तो पूछा था चाय पियोगी क्या। अगर आपको नहीं पीनी थी तो आप मना कर देती, नहीं पीनी। इतना सुनाने की क्या जरूरत थी? क्यों, मुंह पर टेप लगा दे मेरे, कुछ नहीं बोलूंगी फिर। मैं तो बोलती हुई बुरी लगती हूँ। मम्मी जी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। सुबह भी मैं गई थी, तब भी आपने मेरा मूड खराब कर दिया था जाने से पहले। और अब पूरे दिन की थकी हारी घर आई हूँ, तब भी आप ऐसे ही कर रही हो। तो क्या तेरी आरती उतारूं? और मैं क्या पूरे दिन घर पर बैठी रहती हूँ? मैं भी तो काम करवाती हूँ काम वाली से। तुझे क्या लगता है काम वाली लगा दी तूने और सब कुछ वही कर देती है? अरे उसके साथ साथ लगना भी पड़ता है, ध्यान भी रखना पड़ता है। तुझे पता नहीं है मेरे घुटनों में कितना दर्द होता है, मुझसे नहीं चला जाता उसके पीछे पीछे। तो मम्मी जी, उसके पीछे पीछे क्यों घूमती हो? काम वाली है वो, अपना काम करके चली जाएगी। मुझे नहीं पसंद आता उसका काम, ना झाड़ू ढंग से लगाती है ना पोछा लगाती है। अरे दोबारा दोबारा लगवाना पड़ता है खड़े होके। तूने तो चला दी जवान 2 मिनट में। मम्मी जी, कल मेरी छुट्टी है, मैं देख लूंगी कैसे काम करवाना है। अरे मैं तो कहती हूँ हमेशा के लिए छुट्टी ले ले, छोड़ दे इस नौकरी को। कुछ नहीं रखा, अपनी घर गृहस्थी संभाल ले। मम्मी जी, फिर वही बात, मुझे भी ना आपसे कुछ पूछना ही नहीं चाहिए था। एक ही बात रहती है बस हमेशा। हद होती है किसी बात की। अरे रोज रोज का नाटक लगा रखा है, पता नहीं इन्हें क्या परेशानी होती है मेरी नौकरी करने से। नौकरी क्या बातों से लग जाती है? इतना पढ़ना लिखना पड़ता है, मेरे माँ बाप ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इतना पैसा लगाया, क्या घर पर झाड़ू पोछा करने के लिए? हर टाइम बस दिमाग खराब करके रखती हैं। अरे श्वेता, क्या हुआ? क्या हुआ जी, वही बात, रोज का काम हो गया मम्मी जी का। तो सुबह ऑफिस जाते समय भी इतना सुनाती है, अब थकी हारी ऑफिस से आई अभी मुझे सुनाने लगी। बस एक ही रट लगा रखी है, नौकरी छोड़ दे। अरे शादी से पहले पता था ना इन्हें कि लड़की पढ़ी लिखी है, जॉब करेगी। मेरी मम्मी ने तो साफ बोल दिया था। अब क्या हो गया? और इन्हें परेशानी क्या है? घर पे तो नौकरानी आती है ना काम करने के लिए, बोलती है उससे काम करवाना पड़ता है। हाँ यार, जब तू सुबह ऑफिस चली गई थी ना, उसके बाद मम्मी ने मुझसे भी कहा था कि मैं तुझसे कहूँ तो नौकरी छोड़ दे। पर कोई बात नहीं, मम्मी है यार, बोलने दे। जरूरी नहीं है हर बात का जवाब दिया जाए। आपको ऐसा लगता होगा कि जरूरी नहीं है हर चीज का जवाब दिया जाए, और मुझसे पूछ कर देखो, जब मुझसे इतने सवाल जवाब करती है तो जवाब तो देना पड़ता है ना। अरे बहू ना सही, कम से कम इंसान तो समझे। सुबह की जाके मैं रात को घर आती हूँ, क्या मैं थकती नहीं हूँ? वहाँ क्या मैं आराम करती हूँ? वो तो आपको भी पता है। अरे मुझे तो सब पता है, पर मैंने मम्मी को समझा दिया। तू भी ना ज्यादा जवाब मत दिया कर, और बोलने दे मम्मी को, बोलती है तो। नहीं जी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब या तो आप समझा लो मम्मी को, या फिर मैं अपने तरीके से समझाऊंगी। फिर मुझसे मत कह देना कि ये तूने क्या बोला। अरे तू गुस्सा मत हो, चल अपने लिए चाय या कॉफी बनाकर पी ले। अरे कहाँ चाय कॉफी बनाकर पी लूं, अभी तो खाना बनाना है। जाती हूँ किचन में। चल फिर मैं भी तेरी हेल्प करा दूंगा। अरे आप तो रहने ही दो, आपकी मम्मी ने किचन में काम करते हुए देख लिया तो और उल्टा मुझे सुनाएंगी।
उन्हें तो वैसे भी मौका चाहिए मुझे सुनाने का। अरे कोई बात नहीं, माँ की बातों का बुरा नहीं मानती। अरे पर सुनाने की भी ना कोई लिमिट होती है। अब पानी ना सर से ऊपर चला गया है, रोज रोज का नाटक मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अरे कोई बात नहीं, मैं तो तेरे साथ हूँ ना। मैं तो तुझसे नहीं कह रहा कि तू नौकरी छोड़ दे। फिर क्या प्रॉब्लम है? मम्मी को बोलने दे, अगर उन्हें बोलने से खुशी मिलती है तो। देखा, मैंने तेरी हेल्प करा दी तो थोड़ी देर में बन गया ना खाना। तू तो खामखा टेंशन ले रही थी। अरे आज तो आपने मेरी हेल्प करा दी, क्योंकि आज आप जल्दी आ गए थे। पर ये तो रोज रोज की कहानी है। इतना टाइम हो गया, अब तक खाना नहीं बना। अरे सौरभ, तू किचन में? तू क्या कर रहा है यहाँ? वो कुछ नहीं माँ, मैं पानी पीने आया था। क्यों? पानी तुझे बाहर ही मिल जाता, किचन में आने की क्या जरूरत थी? अरे माँ, आ नहीं सकता क्या मैं किचन में? शादी से पहले तो तूने कभी किचन में आके पानी नहीं पिया, जब तो तुझे बेड पे पानी चाहिए था। अब शादी होने के बाद बड़ा किचन में आकर पानी पीता है। अरे माँ, आपकी प्रॉब्लम क्या है? अरे पानी पीने ही तो आया था किचन में। पानी पीने आया था या अपनी बहू की खाना बनाने में हेल्प कराने आया था? माँ, अगर मैंने हेल्प करा भी दी तो क्या हो गया? हाँ, यही दिन और बाकी रह गए थे। किचन में आकर खाना और बनाया कर। माँ, मैंने सिर्फ हेल्प कराई है थोड़ी। क्यों? किस चीज में हेल्प करानी पड़ेगी तुझे? अरे पूरे दिन से तो ये घर से बाहर थी, अब आई है किचन में काम करने, अब भी इसे हेल्प की जरूरत पड़ गई। मम्मी जी, मैं वहाँ पर कहीं आराम नहीं करती, वहाँ पर भी मैं काम ही करती हूँ। हाँ पता है मुझे क्या काम होता है ऑफिस में, कुर्सी पे बैठे रहते हैं बस। और तुझे तो बहाना चाहिए काम ना करने का। और अब तो तूने हद ही कर दी, अब तूने मेरे बेटे को रसोई में भी लगाना शुरू कर दिया। पर माँ, अरे श्वेता सुन। क्या माँ? अरे आप हर टाइम गुस्से में क्यों रहती हो? आपसे थोड़ी ना कहती है वो काम करने की, और उसने तो मुझसे भी मना किया था। मैंने ही बोला था चल मैं तेरी थोड़ी सी हेल्प करा दूंगा। आज मैं जल्दी आ गया था ऑफिस से। अरे तो तू जल्दी आ सकता है, ये जल्दी क्यों नहीं आ सकती? इसका तो टाइम बढ़ता ही जा रहा है। पहले तूने मुझसे बोला था माँ सुबह जाया करेगी और शाम को 5 बजे आ जाया करेगी। अरे अब 5 बजे की बजाय 8 बजे आने लगी है। रोज टाइम बढ़ता ही जा रहा है इसका। तेरी भी छुट्टी जल्दी हो जाती है, पर इस मैडम की नहीं होती। तो काम चोर ना कहूँ तो और क्या कहूँ? ये कोई बात थोड़ी ना होती है माँ। इसके ऑफिस में काम ज्यादा होगा, हो जाता है थोड़ा सा कम ज्यादा टाइम, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुझे तो कुछ गलत नहीं लगता, बस अपनी माई बोलती हुई गलत लगती है। और बेटा, मैं तो तेरे लिए कह रही हूँ। अरे तेरी नई नई शादी हुई है, सुबह की जाके ये रात को आती है, क्या टाइम देती है तुझे? अरे कहीं घूमने फिरने जाओ, आपस में टाइम बिताओ। पर नहीं, इसे तो कोई परवाह ही नहीं है। घर में तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं है इसका, पूरे दिन सिर्फ काम काम काम। अरे माँ, आप चिंता मत करो, हम दोनों बहुत खुश हैं। और खाना बन गया है, आप खा लेना। आता हूँ अभी। कितनी भी समझाने की कोशिश कर लूं मैं इसे, पर इसकी समझ में कुछ नहीं आने वाला। और लगता है अभी बहू की माँ का फोन भी नहीं आया इसे समझाने। कह तो रही थी फोन करूंगी। सब ऐसे हैं, माँ भी ऐसी और बेटी भी ऐसी। अरे ऐसी ऐसी बहुएं होती हैं, अपने सास ससुर की सेवा करती हैं, खाना डाल कर देती हैं, बना दिया एहसान कर दिया, बनाकर डाल कर खा लो। बहू तो बहू, ऐसा ही बेटा हो गया। मुझे तो कोई सुख नहीं है बहू का, लगता ही नहीं है घर में बहू है। जैसे पहले थी वैसे ही अब हूँ। डाल लेती हूँ अपना खाना, और क्या करूँ। क्या मम्मी? हाँ बेटा, अरे तेरी सास का फोन आया था, वो बहुत दुखी हो रही थी, बोल रही थी अपनी बेटी को समझाना कि वो अपनी नौकरी छोड़ दे। मम्मी अब तो हद हो गई है, तो आपने क्या कहा? बेटा मैंने तो बोल दिया था समझाऊंगी, तू बता और क्या कहती। पता नहीं मम्मी, इन्हें क्या प्रॉब्लम होती है। इनकी नजरों में तो सिर्फ वही बहू होती है जो घर में झाड़ू पोछा करती है। अरे मम्मी, भाभी भी तो जॉब करती हैं, आप भी तो उनके पीछे से घर संभालती हो ना, फिर मम्मी जी को क्या प्रॉब्लम होती है? श्वेता, अच्छा मम्मी, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। सुना आपने, मम्मी जी ने मेरी मम्मी को भी फोन कर दिया मुझे समझाने के लिए कि मैं जॉब छोड़ दूँ, और आप कहते हो कि बोलने दिया कर मम्मी जी को। देख श्वेता, ये हमारे घर का मामला है, इसमें तेरी मम्मी को नहीं बोलना चाहिए। अरे कैसी बातें कर रहे हो आप? मेरी मम्मी ने फोन नहीं किया था मम्मी जी के पास, मम्मी जी का फोन गया था मम्मी के पास, और आप उल्टा मेरी माँ को ही गलत बता रहे हो। श्वेता, मैं किसी को गलत नहीं बता रहा, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अपनी घर की बातें बाहर जाती हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो ये बात आप अपनी मम्मी को समझाओ ना, मुझे क्यों समझा रहे हो? अरे इतनी बातें हो गई, मम्मी जी मुझे रोज रोकती हैं जॉब पर जाने से। मैंने तो आज तक मम्मी को नहीं बताया, बल्कि आपकी मम्मी ने फोन किया है मेरी मम्मी के पास। तो मेरी मम्मी क्या मुझे बताएंगी नहीं? ये क्या कहा है मम्मी जी ने?
और मैं मानती हूँ वो आपकी माँ है, आपको बुरा लगता है मैं उनके बारे में कुछ बोलती हूँ तो, पर आप मेरी तरफ भी तो सोचो। अरे मेरी गलती क्या है? मैंने कितनी मेहनत की इस जॉब के लिए। इन्हें तो 1 मिनट नहीं लगता कहने में कि छोड़ दे। क्या मम्मी जी मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकती? अरे तू चिंता मत कर, मम्मी एक दिन जरूर समझ जाएंगी। पता नहीं कब आएगा वो दिन। मेरा मुंह खुलवा लेंगे किसी दिन, और कुछ नहीं है। मम्मी जी, मम्मी जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। मम्मी जी, हाँ बोल। मम्मी जी क्या बात है, आप सुबह सुबह से ही गुस्सा होकर बैठ जाती हैं। देखो मैंने सारा काम कर दिया, सारा काम करने के बाद मैं ऑफिस जा रही हूँ। क्यों बोलूं मैं तुझसे जब तू मेरी कोई बात ही नहीं मानती तो? मम्मी जी आप क्या चाहती हैं? आप जो कर रही हैं वो ठीक है? क्यों, मैंने क्या किया? क्या किया? आपने कल मेरी मम्मी के पास फोन किया था। मेरी मम्मी बेचारी कितनी परेशान हो रही थी, क्या जरूरत थी उनको अपने घर की बात बताने की? मम्मी जी मैं अपनी माँ को अपने ससुराल की कोई बात नहीं बताती, क्योंकि इन बातों से ना अपने ससुराल की इज्जत कम हो जाती है। हाँ रहने दे, पता है मुझे। अरे बहुओं की तो ये आदत होती है अपने ससुराल की सारी बातें अपनी माँ को बताने की, तो तू कौन सा अलग है? नहीं मम्मी जी, आप मुझे इतना इतना सुनाती हो, मैंने आज तक मम्मी को नहीं बताया। हाँ कोई खुशी की बात होती है तो बता देती हूँ, पर लड़ाई झगड़े की बात नहीं बताती, क्योंकि इससे मेरी मम्मी ही दुखी होंगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी भी बात से मेरी मम्मी दुखी हो। क्या जरूरत थी आपको यहाँ की बात वहाँ बताने की? वो बेचारी कितनी दुखी हो रही थी, और आपने क्या रट लगा रखी है जॉब छुड़वाने की? तेरी मम्मी ने तुझे सिखा तो दिया कि मैंने क्या क्या बोला है। ये नहीं समझाया कि जॉब छोड़ दे और अपनी सास ससुर की सेवा कर। मम्मी जी सेवा में मैंने कोई कसर भी नहीं छोड़ रखी, मैं ही तो नहीं करती, मेड को पैसे देती हूँ ना करने के लिए, फिर फर्क क्या रह गया? अरे सेवा चाहे मेड करे मैं करूँ, सेवा तो हो रही है ना आपकी। रहने दे, करती है तेरी मेड। मम्मी जी मैं उसे एक्स्ट्रा पैसे देती हूँ कि वो आपका अच्छे से ध्यान रखे, जो आपका खाने का मन करे वो आपको बनाकर खिलाए गर्मा गर्म। और बताओ कहाँ गलती है मेरी जो आप मुझसे इतना रूडली बिहेव करती हो? अरे मैं भी तो हिस्सा हूँ इस घर का, क्या मुझे बुरा नहीं लगता? आप हर टाइम मुझे सुनाती रहती हो, आखिर गलती क्या है मेरी ये तो बताओ। गलती ये है तेरी कि तू मेरी बात नहीं मानती। आखिर मैं सास हूँ, घर की बड़ी हूँ, जब बोलूंगी ना अच्छे के लिए ही बोलूंगी। कल को तुम्हारा परिवार बढ़ेगा, बच्चा भी होगा, फिर कैसे करेगी? मम्मी जी वो सब मैं देख लूंगी, तब की तब देखी जाएगी। आप अपनी बताओ, आपको क्या कमी है? अरे कमी क्यों नहीं है, तेरी मेड कुछ नहीं सुनती मेरी बात। कहाँ रखा है तूने उसे भी? बस मम्मी जी आपके पास तो यही बातें होती हैं, जो भी कुछ गलत होगा ना घर में वो सिर्फ मैं ही करती हूँ। अरे मैं पैसे देती हूँ उसे, मैं क्यों सिखाऊंगी? और मम्मी जी पूरे घर में तो कैमरे लगे पड़े हैं, मैं बीच बीच में चेक करती हूँ तो आप ही उसे नहीं टिकने देती हो। एक एक जगह 4-4 बार सफाई करवाती हो, वो मुझसे इतनी शिकायतें करती है आपकी, मैंने तो कभी नहीं कहा आपसे। और मम्मी जी चाहे वो पैसे लेकर काम करती है, पर कोई भी ना इतना नहीं सहता कि एक ही काम को आप 4-4 बार करवाओ। हाँ यही दिन देखना बाकी रह गया था, अब तो नौकरानी सब कुछ है तेरे लिए, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मम्मी जी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, शाम को आकर बात करती हूँ। रोज रोज का हो गया ये। माँ ने सिखा तो दिया कि तेरी सास का फोन आया था, समझाया नहीं गया, फिर जल्दी आज शाम को ये क्या बात करेगी? मैं करूंगी, आज तो फैसला करूंगी, या तो इस घर में ये रहेगी या मैं रहूंगी। ये देखो 9 बज गए, अभी तक आने का नाम नहीं है। लेक्चर तो इतने बड़े बड़े झाड़ेगी, ऐसा ही हो रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी टाइम आए किसी टाइम जाए। अरे मम्मी जी आज तो मैं कुछ ज्यादा ही लेट हो गई, वो मीटिंग थी ना ऑफिस में इसलिए। आपने खाना खा लिया? हाँ तूने तो उतार के दिए थे गरम गरम फुलके, भूल गई तू? मम्मी जी मैं पूरे दिन ऑफिस में इतना दुखी होकर आती हूँ और आप आते ही मुझे लेक्चर देने लग जाती हो। अरे ये तो पूछने से रहा कि बहू तेरा दिन कैसा रहा, तू थक गई होगी, चाय पी ले, उल्टा मुझे ही सुनाने लग जाती हो। अरे मैंने आपसे यही तो पूछा है कि आपने खाना खा लिया क्या, क्योंकि खाने का टाइम हो गया है। आज मेरी ऑफिस में 2 मीटिंग थी, एक दोपहर को एक शाम को, इसलिए हो गई लेट। और मम्मी जी आप क्या चाहती हो आज मुझे वो बता दो, रोज रोज का झंझट खत्म करो। हाँ बहू मैं ही बता देती हूँ तुझे, या तो तू अपनी नौकरी छोड़ दे या फिर इस घर में तू रहेगी या मैं रहूंगी। क्यों मम्मी जी कहाँ जाओगी आप? चली जाऊंगी किसी वृद्धाश्रम में, तुझे तो कोई चिंता है नहीं। आपने अपना फैसला सुना दिया, अब मेरी भी बात सुन लो मम्मी जी। मेरी जब शादी हुई थी ना, मेरे बहुत सपने थे कि मैं अपने सास ससुर की सेवा करूंगी, उन्हें अपना माँ बाप मानूंगी, पर आपने कभी मुझे ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि आप लोग मेरे माँ बाप हो। और मम्मी जी आपके एक बेटा है और एक बहू है, और मैं नहीं चाहती कि लोग ये बातें बनाएं कि बहू ने आते ही इकलौते बेटे को अपनी माँ से अलग कर दिया। और मम्मी जी आप यही करने पर मजबूर कर रही हो मुझे। और रही बात मेरी नौकरी छोड़ने की, अगर मैं बहू ना होती, आपकी बेटी होती, और आप अपनी बेटी को इतना पढ़ाती लिखाती, इतना पैसा लगाती,
और वो आपसे कहती कि ससुराल में वो झाड़ू पोछा करती है, बर्तन मांजती है, तब आपको अच्छा लगता? जरूरी तो नहीं मम्मी जी कि बहू सिर्फ इन्हीं कामों के लिए होती है। घर में झाड़ू पोछा करे, बर्तन करे, साफ सफाई करे, क्या वही एक बहू होती है? और इन सब चीजों के लिए तो काम वाली है ना, फिर मैं ये सब काम क्यों करूं? अरे मम्मी जी, रात रात भर जाग के मैंने पढ़ाई की है, ये झाड़ू पोछा और बर्तन करने के लिए? और मैं नौकरी कर रही हूँ, पैसे कमा रही हूँ, किस लिए? मैं क्या अपने मायके में देती हूँ अपनी तनख्वाह? अरे कल को फैमिली बढ़ेगी, बच्चे होंगे, खर्चे बढ़ेंगे, इनका हाथ बट जाएगा, तो इसमें क्या बुराई है मम्मी जी? और काम तो घर का हो ही रहा है ना टाइम पर, चाहे मैं करूँ, चाहे काम वाली करे, चाहे कैसे भी हो, आपको तो नहीं करना पड़ रहा ना। और आप क्या चाहती हो? आपका बेटा आपसे लड़े झगड़े, मेरे लिए वो आपसे लड़े, ये अच्छा लगेगा? और मम्मी जी जरूरी नहीं होता हर बार बड़े ही सही हो। और देखो मम्मी जी, मैंने बहुत सोचा है इस बारे में, मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती। आपने नहीं देखा मुझे, पर मेरी माँ ने देखा है। मैंने रात रात भर जागकर इस जॉब के लिए मेहनत की है, ये सपना था मेरा। अब जाकर ये मेरा सपना पूरा हुआ है, तो मैं उसे ऐसे छोड़ दूँ अधूरा? और जब इन्हें मेरी जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये खुश हैं, हम दोनों खुश हैं, फिर आपको क्या दिक्कत है? और मम्मी जी, मैं तो आपकी सेवा करना चाहती हूँ, मैं आपको अपनी माँ ही मानती हूँ। आप मुझे अपनी बेटी मानो चाहे ना मानो, और ना मैंने ये सोचा कि मैं आपसे अलग रहूंगी या आपको तंग करूंगी, दुखी करूंगी। मैं तो आपकी बहुत इज्जत करती हूँ मम्मी जी, पर आप ये सब करने पर ना मुझे मजबूर कर रही हो। मजबूरन ही अब मुझे अलग रहना पड़ेगा अगर आप ऐसे ही बोलोगी तो रोज। और आपको ये अच्छा लगेगा कि आपका एक बेटा बहू वो भी आपसे अलग हो जाए? बस मम्मी जी, मैंने आपको अपना फैसला सुना दिया। अगर आपको अब भी वृद्धाश्रम में जाना है तो मम्मी जी अब ये आपकी मर्जी, बाकी मैं तो 1% भी नहीं चाहती कि आप यहाँ से कहीं जाएं। बहू, मुझे माफ कर दे। और तूने सही कहा, अगर मैं अपनी बेटी को इतना पढ़ाती लिखाती तो वो भी नौकरी करती, वो घर के काम थोड़ी करती। और जब घर के काम करने के लिए नौकरानी है तो क्या जरूरत है कि घर की बहू ही पूरे दिन ये छोटे मोटे कामों में लगी रहे। वो जमाना तो और था जब घर की बहुएं घर की दहलीज पार नहीं करती थी। और अब तो तू ही क्या, अब तो हर घर में जॉब करने वाली बहुएं आती हैं। और सही भी है, आजकल खर्चा इतना बढ़ गया है, एक अकेला आदमी नहीं संभाल पाता परिवार को। बहू, मुझे समझ आ गया है, और अब से तू मेरी बहू नहीं बेटी है। पता नहीं बहू मुझे क्या हो गया था, मुझे तो बस यही लग रहा था अगर तू बहू है तो तू घर पर रहेगी, घर के काम करेगी। और बहू, तूने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत मेहनत से नौकरी लगती है। तुझे तो मैंने देखा नहीं है मेहनत करते हुए, पर मैंने अपने बेटे को देखा है, उसके साथ रात रात भर मैं भी जागती थी ताकि वो पढ़ लिख कर कुछ बन सके। तो बेटा, तूने भी तो इतनी मेहनत की होगी, तब जाकर तेरा ये सपना पूरा हुआ होगा। मुझे समझ आ गया बहू, माफ कर दे मुझे। मम्मी जी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे समझा। और मम्मी जी, मैं जॉब करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके ऊपर ध्यान नहीं दूंगी। अगर आपको जब भी मेरी जरूरत होगी ना, तब मैं छुट्टी ले लूंगी ऑफिस से। नहीं बहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुझे छुट्टी लेने की कोई जरूरत नहीं है। तू अपने काम पर ध्यान दे और घर के कामों की चिंता बिल्कुल मत किया कर, मैं काम वाले से कहकर सब करवा लूंगी। और हाँ बहू, कल से ज्यादा जल्दी उठने की भी जरूरत नहीं है, आराम से उठना ऑफिस जाने के 1 घंटे पहले, ताकि तू आराम से अपना रेडी हो सके। घर के कामों की चिंता मत करना। ठीक है मम्मी जी। अच्छा मम्मी जी, अब तो बता दो, आपने खाना खा लिया? नहीं नहीं, जब तू गरम गरम फुलके उतारेगी तभी खाऊंगी। ठीक है मम्मी जी, आज ये तो आने वाले नहीं है, ये तो काम से 2 दिन के लिए बाहर गए हैं। मैं हम दोनों के लिए खाना बनाकर लाती हूँ। ठीक है बहू।